जब भी हम बात करते हैं किसी भी टाइप के डाटा सोर्स से क्यूरी करने की, फिर चाहे वो डाटा सोर्स डाटाबेस एंटिटीज़ हों, इन मेमोरी कलेक्शंस हों, एडियो डॉट नेट के डाटा सेट्स हों या एक्सएमएल हो, तो हमारे पास सबसे बेहतरीन और आसान ऑप्शन जो है वो होता है लिंक क्यू का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लिंक क्यू को इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे और हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे नीड ऑफ लिंक क्यू, एंड देन हम लोग डिफरेंट टाइप की क्यूरीज जो हैं वो लिंक क्यू के थ्रू एंड लैम्डा एक्सप्रेशंस के थ्रू लिखेंगे और हम डाटा सोर्स के ऊपर फिल्ट्रेशन, ऑर्डरिंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग और डिफरेंट मेथड्स इम्प्लीमेंट करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamualaikum, my name is Nauman and you're watching Sharp Scripter YouTube channel. This video is about LinkQ and this video is a part of my advanced C Sharp concept series. प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रही होगी और ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी, आप जाके देख सकते हैं। एज़ यूजुअल इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कोड प्रोड्यूस करूँगा, उस कोड की गिटहब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन से मिल जाएगी। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ द लिंक क्यू। आज हम लोग लिंक क्यू को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू द डेमो ऑफ अ सिंपल एप्लीकेशन जो कि आज हम जिसके ऊपर हम लिंक क्यू इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसमें कुछ ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं है हमारे पास। वी हैव वन मॉडल विच इज़ अ बुक मॉडल, जिसके अंदर हमारे पास बुक की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वेयर वी हैव अ बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर नेम, प्राइस, रेटिंग एंड कैटेगरी ऑफ द बुक। देन वी हैव अ डाटा सोर्स। बेसिकली डाटा सोर्स जो है वो प्रेजेंट कर रहा है डाटाबेस को या किसी भी टाइप की कलेक्शन को जहाँ से हमारा डाटा जो है वो आ रहा है। सो दिस डाटा सोर्स हैव अ लिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 ऑब्जेक्ट्स बेसिकली विद डिफरेंट डाटा सेट। और यहाँ पे हमारे पास बुक नेम, प्राइसेस, ऑथर नेम्स, रैंडमली कैटेगरीज और रेटिंग वगैरह आ रही हैं। दिस इज़ अ रैंडम डाटा, नॉट द करेक्ट वन। सो ये डाटा सोर्स हमें एक लिस्ट ऑफ बुक जो है वो रिटर्न कर रहा है। देन वी हैव अ program.cs फाइल, एंड इन program.cs फाइल वी हैव गेट बुक्स मेथड कॉल, एंड इसके ज़रिए हम यहाँ पे लिस्ट पॉपुलेट करवा रहे हैं जो भी हमारी डाटा सोर्स से आ रही है। and here we have a for each loop. Let me explain about this. So this is your data source के जी यहाँ से हमारे पास बुक्स आ रही हैं। Let's assume कि अगर आपने इस बुक्स के बुक की लिस्ट में से आपने फिल्ट्रेशन परफॉर्म करनी है और आप सिर्फ वो वाली बुक्स चाहते हैं जिनकी रेटिंग मोर देन 3 है, then what you have to do? You have to create a for each loop जिसके अंदर आप 1 by 1 एक ऑब्जेक्ट को लूप थ्रू करोगे और उसमें से देखोगे कि वेयर वी हैव रेटिंग ग्रेटर दैन 3, तो वो स्पेसिफिक जो है हमारे पास उसको कंसोल राइट रन कर दिया जाए। दिस वुड बी द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ फिल्ट्रेशन के जहाँ पे आपको रेटिंग ग्रेटर दैन 3 चाहिए। इसको रन करके देखते हैं एप्लीकेशन को। ओके, सो हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है। बुक नेम, ऑथर नेम एंड रेटिंग 4454। तो दिस इज़ हाउ अ सिंपल फिल्ट्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा सोर्स के जी। इस तरीके से आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। नो यहाँ पे अगर आप इस कोड को देखें तो आप एक फ़िल्ट्रेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास 5-6 लाइनों का कोड आपको जो है वो लिखना पड़ रहा है एक फ़िल्ट्रेशन परफॉर्म करने के लिए। इफ़ कंडीशन आपको लगानी पड़ रही है। दिस फिल्ट्रेशन कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको ऑर्डरिंग करनी है, लेट्स सपोज अगर आपको डाटा सोर्स में किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की बेस के ऊपर ऑर्डर करना है तो वो आपके लिए बहुत ही हेक्टिक टास्क हो जाएगा। अगर आपने सॉर्टिंग करनी है, फिल्ट्रेशन करनी है, कोई काउंट आपने फाइंड करना है, मैक्स काउंट फाइंड करना है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लॉजिक लिखनी पड़ेगी। बट वी हैव अ सिंप्लीफाइड वे ऑफ परफॉर्मिंग दिस एक्शन, दैट इज़ द लिंक क्यू। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ये एक्शंस जो हैं
लिंक क्यू के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं। लेट मी कमेंट डाउन दिस पीस ऑफ कोड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टॉप के ऊपर एक यूजिंग स्टेटमेंट इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, दैट इज सिस्टम डॉट लिंक क्यू। इसको आपने ऊपर इंपोर्ट करवा लेना एंड सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ आवर लिस्ट बुक्स। नाउ लेट्स से अगर मैंने यही वेयर कंडीशन यही रेटिंग की बेस के ऊपर मैंने फिल्ट्रेशन करनी है तो मेरे पास क्या प्रोसीजर है। नाउ व्हेन यू टाइप बुक्स डॉट you have lots of methods. Now these are the generics और मैं generics के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डॉट वेयर, नो वेयर इज़ अ जेनेरिक और ये हमसे एक एक्सप्रेशन रिसीव करता है। लेट मी टाइप अगेन वेयर, ये हमसे एक फंक टाइप का एक्सप्रेशन रिसीव करता है, प्रेडिकेट रिसीव करता है और बदले में हमें एक बूलियन रिटर्न करता है ट्रू फॉल। तो वो इसके ऊपर जब हम लैम्डा एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमें फ़िल्टर करके दे देगा हाँ वो रिकॉर्ड बेस्ड ऑन आवर कंडीशन। सो वेयर एक्स, नो एक्स इज़ एन अनोनिमस ऑब्जेक्ट। x किसी स्पेसिफिक वेरिएबल का नाम नहीं है। आप यहाँ पे y लिख सकते हैं, आप यहाँ पे t लिख सकते हैं, o लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। नॉर्मली x को यूज़ किया जा सकता है। x बिलोंग्स टू x डॉट। नो ये x जो है ना, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग सिंगल बुक ऑब्जेक्ट। अगर आप नोट करें तो इसकी टाइप बुक है। सो इंस्टेड के मैं मुझे पता है यहाँ पे ये बुक्स है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ टाइप बुक। सो आई नो कि यहाँ पे ये जो x है इसकी टाइप भी बुक ही होने वाली है। सो मैं कहता हूँ वेयर x इंटू एक्स डॉट रेटिंग ग्रेटर दैन 3 एंड इसको मैं स्टोर करवा लेता हूँ वार फिल्टर्ड बुक्स। इस वेरिएबल में मैं इसको स्टोर करवा लेता हूँ एंड हेयर आई हैव अ लूप टू प्रिंट आउट फिल्टर्ड रिजल्ट। ये फिल्टर्ड बुक्स में से जितनी भी बुक्स होंगी उनको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। लेट मी रन दी एप्लीकेशन टू सी व्हाट्स हैपन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है एंड इट इज़ सेम। हमारे पास 4 4 5 4 ये 3 रेटिंग्स जो हैं, 2 रेटिंग्स जो हमारे पास आ रही हैं। नाउ लेट से अगर मैं रेटिंग करता हूँ रेटिंग इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड रन दी एप्लीकेशन अगेन। नाउ बिकॉज वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड of the 3s, that's why I didn't show any result. So let me change the rating for one of the element. Let me make it 3 and run the application again. You can see कि अब हमारे पास 3 का रिकॉर्ड भी जो है वो आ रहा है। So this is how simple it is to perform a where clause, a filtration ऑन एनी डाटा सोर्स। तो वेयर के बाद अब हमारे पास जो एक और एक्सटेंशन मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ ऑर्डर बाय। सो लेट मी कमेंट दिस लाइन आउट एंड वार फिल्टर्ड बुक्स इज इक्वल टू बुक्स डॉट ऑर्डर। ऑर्डर बाय एंड अब ऑर्डर बाय जब आप करते हैं तो आपने इसको बताना है कि किस की बेस पे ऑर्डर करना है। इट इज़ रिसीविंग अ टी की, ये आपसे की ले रहा है कि मुझे बताओ किस की बेस पे ऑर्डरिंग आपने करनी है। सो लेट्स से मैं कहता हूँ एक्स डॉट बुक नेम, तो इट मीन कि मुझे बुक नेम की बेस पे ऑर्डरिंग करनी है। अगर मैं एप्लीकेशन को दोबारा चलाऊँ सो यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो है ना उसने ए एंड देन टी सॉरी आई एंड देन टी इस तरीके से उसने ऑर्डरिंग जो है वो परफॉर्म कर दी है। नो आप ऑर्डर बाय असेंडिंग कर रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली ऑर्डर बाय असेंडिंग एंड अल्टरनेट इज़ ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। सो अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर बाय डिसेंडिंग का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो रिज़ल्ट आया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, टी आई ए
इस तरीके से आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है। देन यू कैन कंबाइन दीज टू एक्सटेंशन मेथड्स। वो किस तरीके से, अगर मैं इसको अनकमेंट करूं और यहाँ पे मैं लिखूं डॉट ऑर्डर बाय एंड पास x into x dot book name, it will work fine. Now I want कि जी वो सारा रिज़ल्ट लाओ जिसकी रेटिंग 2 से ज़्यादा है, प्लस उसका ऑर्डर भी ऑर्डर बाय आपने बुक नेम की बेस पे करना है। सो लेट मी रन दी एप्लीकेशन अगेन। नाउ यू कैन सी कि जी हमारे पास ऑर्डरिंग भी हो रही है एंड देन हमारे पास वो रिज़ल्ट भी आ रहा है जिसके अंदर रेटिंग ग्रेटर देन 2 है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन combine multiple extension methods, multiple link queries. Now after where clause, order by clause, order by descending, you have a next extension method that is single. So let's say books dot single, यहाँ मैं कहता हूँ x belongs to x dot book name equal to, और यहाँ पे मैं बुक नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये वाला एंड लेट मी पेस्ट इट हियर। नाउ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वार सिंगल बुक इक्वल टू, नाउ इट इज़ रिटर्निंग मी अ सिंगल बुक। नाउ सिंगल मेथड आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको सिंगल रिज़ल्ट चाहिए होता है, आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए होता है। नाउ इट्स रिटर्न ओनली अ सिंगल बुक। तो अब मुझे ये कोड कमेंट करना पड़ेगा यहाँ से कंट्रोल के सी, और ये जो सिंगल वाला मेरे पास कोड है इसको अनकमेंट करना पड़ेगा। नाउ लेट मी रन दी एप्लीकेशन अगेन। दिस इज़ आवर सिंगल बुक ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमारे पास बुक नेम, ऑथर नेम, रेटिंग एंड प्राइस आ रही है। नाउ लेट से अगर मैं यहाँ पे इसका नाम को चेंज करता हूँ, ऐसा नाम रखता हूँ जो कि अगर मौजूद ही ना हो तो क्या होगा। लेट मी रन दी एप्लीकेशन अगेन। नाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन अ केस अगर आपके पास कोई भी रिकॉर्ड मैच नहीं होता डाटा सोर्स से, तो ये जो सिंगल मेथड है ये आपको एक्सेप्शन थ्रो कर देता है कि सीक्वेंस कंटेन no matching element. This is a problematic. So what is the solution? Basically instead of using single we can use single or default. Now अगर मैं single और default से इसको चलाऊँ, let me run the application again. Now it's through the exception, but इस दफ़ा exception हमारे पास null reference की आई है। I can write the code कि जी यहाँ पे मैं check लगा दूँ if single book not equal to null then run this code। तो ये हमारे पास कोड जो है वो बिल्कुल ठीक एक्शन परफॉर्म करेगा और हमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। नो वाई? बिकॉज जो हम प्रीवियस मेथड यूज़ कर रहे थे सिंगल का मेथड क्या करता था कि वो सर्चिंग करता था, अगर उसको स्पेसिफिक रिज़ल्ट मिलता था वो रिटर्न कर देता था, अदरवाइज़ वो एक्सेप्शन थ्रो कर देता था। बट सिंगल डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अगर कोई रिज़ल्ट मिले तो वो रिटर्न करता है, अगर कोई रिज़ल्ट ना मिले तो वो एक्सेप्शन थ्रो करने की बजाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि नल है उसको रिटर्न कर देता है। तो इसी तरीके से आपके पास एक और मेथड है, अगर मैं इसको कमेंट आउट करूं और यहाँ पे वार सिंगल और यहाँ पे मैं लिखूं बुक्स डॉट फर्स्ट एंड देन x इंटू एक्स डॉट बुक नेम इक्वल टू एनिमल फॉर्म्स, तो ये भी मेथड सेम परफॉर्म करेगा और ये भी आपको एक्सेप्शन थ्रो कर देगा अगर इसको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, और अगर इसको रिज़ल्ट मिलेगा तो वो ये रिटर्न करेगा। एंड यू हैव अ सोल्यूशन। आप यहाँ पे फर्स्ट की बजाय फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे तो ये रिज़ल्ट मिलने पे एक्सेप्शन नहीं देगा और रिज़ल्ट मिलेगा तो रिटर्न करेगा। फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि जो भी पहला मैचिंग रिज़ल्ट इसको मिलता जाता है ये उसको रिटर्न कर देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सिंगल और डिफ़ॉल्ट एंड फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में क्या फ़र्क है।
नाउ सिंगुलर डिफ़ॉल्ट क्या है बेसिकली, अगर मैं इसको एसक्यूएल की ज़बान में, बेसिकली दे बोथ आर परफॉर्मिंग सेम एक्शन। अगर मैं इसको एसक्यूएल की ज़बान में बोलूँ तो मैं कुछ यूँ कहूँगा कि आपने समटाइम यूज़ किया होगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एक्स वाई जी टेबल वेयर नेम इक्वल टू टेस्ट। सो ये क्यूरी आपने कभी यूज़ की होगी। नाउ दिस इज़ अ सेलेक्ट क्यूरी, और इसके बदले लेट से अगर मैं एक और क्यूरी यहाँ पे लिखूँ, सेलेक्ट टॉप वन फ्रॉम एक्स वाई जी वेयर नेम इक्वल टू टेस्ट। अब इन दो क्यूरीज को अगर आप गौर से देखें तो सिंगल और डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि वो आपकी ये क्यूरी लेके आता है। इट मीन कि वो एक ही रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा, वो सेलेक्ट स्टैटिक करेगा, जहाँ पे कंडीशन मैच हो जाएगी सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। और सेलेक्ट टॉप वन जो है ये क्या करता है कि इसको अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिल भी जाएं तो उसमें से वो पहला रिकॉर्ड उठा लेता है। सो लॉजिकली ये दोनों सेम परफॉर्म कर रही हैं जब तक हमारे पास नेम की कंडीशन मैच हो जाती है। सो देयर इज़ नो बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बट मोस्टली फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़ की जाती है। सिंगल और डिफ़ॉल्ट आपको स्पेसिफिक एक रिकॉर्ड देती है, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट आपको पहला रिकॉर्ड देती है। दिस इज़ द मेन verbal difference between these two items. Let's move forward. After single or default and first or default, you have a method, a very powerful method, skip and take. तो skip and take क्या है? अगर मैं यहाँ पे इसको comment out करूँ and let me write a new method, var filtered books equal to books dot skip 2 dot take 3. Now what does this mean? मैं ये कहता हूँ कि बुक्स में जाओ, डाटा सोर्स में जाओ और वहाँ से स्किप करो पहले दो आइटम्स, पहले दो ऑब्जेक्ट्स को स्किप करो एंड आफ्टर दैट अगले तीन उठा लो। ये मोस्टली यूज़ होता है जब आप पेजिनेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप जब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को स्किप करके स्पेसिफिक नेक्स्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उठा लेते हो। दिस इज़ हाउ पेजिनेशंस वर्क। तो अगर मैं इसको चलाऊँ, यहाँ पे हमारे पास इसको कमेंट करना पड़ेगा मुझे। अब इस दफ़ा इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से मुझे इसको अनकमेंट कर देता हूँ। लेट मी रन द एप्लीकेशन अगेन। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट 3 एलिमेंट्स जो हैं वो आ गए हैं, पहले 2 एलिमेंट्स जो हैं उसको उसने स्किप कर दिया है। दिस इज़ द स्किप एंड टेक मेथड, जो कि पावरफुल मेथड है जब आप पेजिनेशन वगैरह इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। देन यू हैव एग्रीगेट मेथड्स लाइक, अगर आप बुक्स डॉट काउंट का मेथड है आपके पास, ये आपको काउंट करके देगा। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ इंट रिज़ल्ट इक्वल टू बुक्स डॉट काउंट, तो यहाँ पे मैं करूँ कंसोल डॉट राइट लाइन रिज़ल्ट एंड देन अगर मैं इसको भी यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ और यहाँ से इसको भी कमेंट कर दूँ, तो इसने हमें काउंट करके दिया है कि हमारे पास 5 रिकॉर्ड इस वक्त डाटा सोर्स में मौजूद हैं। तो दिस इज़ योर काउंट मेथड। देन यू हैव मैक्स मेथड। अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ और यहाँ पे इसको भी, तो मैक्स मेथड हमारे पास क्या काम करता है, बुक्स डॉट मैक्स, और यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू x डॉट रेटिंग, कि जहाँ पे रेटिंग सबसे ज़्यादा है वो रिटर्न करो। वार काउंट इक्वल टू, ये आपको मैक्स रेटिंग जो है वो रिटर्न करेगा। और अगर मैं इसको कंसोल डॉट राइट लाइन करूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन और एप्लीकेशन रन करूँ, तो इट्स है कि आपके पास मैक्स रेटिंग जो है वो 5 है। दिस इज़ योर मैक्स एंड देन यू हैव min मेथड। और मैं अगर min को चलाऊँ,
मिनिमम इज़ रेटिंग इज़ 3। इसी तरीके से हमारे पास सम है, हम सम परफॉर्म कर सकते हैं, हम सारी प्राइसेस को सम कर सकते हैं। इसको मैं चलाता हूँ। कलेक्टिव अमाउंट इज़ 535। तो ये हमारे पास कुछ एग्रीगेट मेथड्स थे, इसके एक्सटेंशन मेथड्स थे। लिंक क्यूरी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं तो आप काफ़ी सारी लॉजिक जो कि आपको एसक्यूएल के अंदर जाके या स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर लिखनी पड़ती है, वो आप लिंक क्यू के थ्रू बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। नाउ इट हैज़ सम प्रोज एंड कॉन्स एज वेल। आप हर जगह पे लिंक क्यू नहीं यूज़ कर सकते डाटा सोर्स में से डाटा फैच करने के लिए ड्यू टू सम परफॉर्मेंस इशूज़, बट स्मॉल डाटा में से डाटा फैच करना या स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को रिट्रीव करना या फ़िल्टर करना या इन मेमोरी फ़िल्ट्रेशन वगैरह, सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग वगैरह आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है लिंक क्यू के थ्रू। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।